Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? हेलो किड्स, वेलकम टू सविता फॉर्ड एकेडमी. दिस इज़ आवर हिंदी लेक्चर. तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम रिवीजन करेंगे अपना पाठ चौथा, चंदन और धनीराम. तो पहले एक बार लाउडली इसको पढ़ लेते हैं और फिर अभ्यास की तरफ जाएंगे. एक गांव में धनीराम नामक एक व्यक्ति रहता था. धनीराम के पास आम का एक बड़ा बाग था. वह आम से जैम बनाकर काफ़ी पैसे कमाता था. फिर भी वह हमेशा पैसा बचाने में लगा रहता था. वह जैम बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करता था. उसके कारखाने की चिमनियों से धुआं निकलता था. उसके पास एक खटारा कार भी थी जो चलने पर काले धुएं के बादल छोड़ती थी. धनीराम के लालची व लापरवाह स्वभाव के लिए लोग उसे कई बार समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता. एक बार धनीराम के पड़ोसी चंदन ने उससे कहा, धनीराम भाई, तुम ये लकड़ियाँ जलाना बंद कर दो और खटारा गाड़ी भी सही कर लो, क्योंकि कीप योर फिंगर प्रॉपर. आपको ऐसे सही वर्ड के नीचे फिंगर रखना है, तो आपका जो वाचन है, जो रीडिंग है, वो बराबर हो जाएगा. क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है, यह खतरनाक धुआं हवा को प्रदूषित करता है. जब तक आपका रीडिंग नहीं होता है वो वर्ड, तब तक आपकी उंगली आपको उठानी नहीं है. और एक पेड़ ही तो होते हैं जो प्रदूषित जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं, और उन्हें भी तुम लकड़ियों के चक्कर में काट देते हो. इस पर धनीराम बोला, मुझे तो कहीं प्रदूषण नहीं दिखाई देता. अगर प्रदूषण होगा तो मुझे क्या, और वैसे भी एक व्यक्ति के प्रदूषण करने से इतनी बड़ी प्रकृति पर क्या ही फर्क पड़ेगा. मुझको ज्ञान दे रहा है. और ऐसे ही भड़ककर धनीराम वहाँ से चला गया. चंदन सोचने लगता है, इस मूर्ख को इसी के तरीके से ही समझाना पड़ेगा. आगे कंटिन्यू करिए पन्नवी. अगले दिन कीप योर फिंगर. अगले दिन से ही चंदन धनीराम के बाग में रोज थोड़ा कचरा डालने लगा और बाग धीरे धीरे कचरे से भरने लगा. धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना कचरा आया कहाँ से. फिर उसने एक दिन चंदन को बाग में कचरा फेंकते हुए देखा और गुस्से से बोला, अरे चंदन, मेरे बाग में कचरा क्यों फेंक रहा है? गांव में जगह नहीं है कचरा डालने की. चंदन बोला, धनीराम भाई, वहाँ तो गांव के सारे लोग कचरा डालते हैं. मेरे एक
एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर कचरा डालने से क्या फर्क पड़ेगा? चंदन ने ऐसा कहा तो धनीराम को और ज़्यादा यहाँ पे है, तो आपकी उंगली यहाँ पे क्यों है? ज्यादा गुस्सा आ गया और बोला, पर तू मेरे बाग में कचरा डाल रहा है, जिससे बाग की उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं। तो आगे के पेज पे देखते हैं। चंदन पेड़ों की तरफ देखकर बोला, मुझे तो एक भी पेड़ खराब नहीं दिख रहा है, सारे के सारे पेड़ अच्छे हैं। धनीराम, अरे मूर्ख, कचरे से अभी जमीन खराब हो रही है और उसके असर से मेरे सारे हरे भरे आम के पेड़ खराब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ कचरा डालना बंद कर। चंदन हंसते हुए बोला, जब तुम यह वायु प्रदूषण फैलाना बंद करोगे तब मैं कचरा डालना बंद करूँगा। धनीराम, मतलब? चंदन, मतलब यह कि जिस प्रकार मेरे एक व्यक्ति द्वारा रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने पर तुम्हारे बाग की जमीन खराब हो रही है, वैसे ही एक व्यक्ति द्वारा रोज थोड़ा थोड़ा प्रदूषण फैलाने पर बहुत ज़्यादा वायु खराब हो रही है और इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों के बाद दिखता है। वायु प्रदूषण से हमें बहुत सी बीमारियां हो रही है, जैसे अस्थमा, फेफड़ों की खराबी तथा आँखों का खराब होना। वायु प्रदूषण से गांव में जीव जंतु पेड़ पौधे सभी बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे आम के पेड़ों की तरह। चंदन की बात सुनकर धनीराम बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने यह कभी सोचा ही नहीं था। मैंने अकेले ही थोड़ा थोड़ा करके कितना प्रदूषण फैलाया है, लेकिन जब बात खुद पर आई तब समझ में आया कि प्रकृति का नुकसान कितना भारी नुकसान है। चंदन अब मैं प्रदूषण नहीं करूँगा। मैं हमेशा प्रकृति की रक्षा करूँगा। तुमने मेरी अनजाने में बंद आंखें खोल दी। अब मैं न प्रदूषण फैलाऊंगा और न ही दूसरों को फैलाने दूंगा। उन्हें जागरूक करने का प्रण लेता हूँ। थैंक यू पन्नवी। तो चलो अभी चलते हैं अभ्यास की तरफ। पहले मौखिक अभ्यास। दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। धनीराम कैसा व्यक्ति था पन्नवी? धनीराम लालची व लापरवाह व्यक्ति था। थैंक यू पन्नवी। आगे का प्रश्न है, धनीराम के पास कौन से फलों का बाग था? आम के। धनीराम क्या बनाकर पैसे कमाता था? धनीराम आम से जैम बनाकर पैसे कमाता था। अभी लिखित अभ्यास की तरफ मुड़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, धनीराम आम से क्या बनाता था? उसे बनाने में क्या इस्तेमाल करता था? धनीराम आम से जैम बनाता था, जिसके लिए वह लकड़ियों का इस्तेमाल करता था। थैंक यू पन्नवी, वेरी गुड। आगे का प्रश्न है, धनीराम किन चीज़ों से प्रदूषण फैलाता था? धनीराम लकड़ियाँ जलाकर और खटारा गाड़ी से प्रदूषण फैलाता था। वेरी गुड। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे के पेज पे है,
पेज पे हैं हम 32। लापरवाह धनीराम को सबक सिखाने के लिए चंदन ने क्या किया? धनीराम को सबक सिखाने के लिए चंदन ने रोज धनीराम के बाग में कूड़ा कचरा डालना शुरू किया। वाह, गुड गर्ल, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है? ये बीमारियां किस किस को प्रभावित करती है? वायु प्रदूषण से अस्थमा, फेफड़ों की खराबी तथा आँखों का खराब होना आदि बीमारियां फैलती है। ये बीमारियां जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी को प्रभावित करती है। वाह, वेरी गुड। आगे का है बहुवैकल्पिक सेक्शन, ई सेक्शन। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। धनीराम के पास किस फल के बाग थे? आम के। धनीराम कैसा व्यक्ति था? लालची। पेड़ जहरीली हवा को कैसा बनाते हैं? शुद्ध बनाते हैं। वायु प्रदूषण का असर कब दिखने लगता है? बहुत दिनों बाद। आगे का प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। वायु प्रदूषण हमारे जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक और लाभदायी? हानिकारक। गुड गर्ल। लकड़ियों को जलाने से वायु शुद्ध होती है या प्रदूषित होती है? प्रदूषित। वेरी गुड। धनीराम लालची या मेहनती व्यक्ति था? लालची। कचरा डालने से जमीन उपजाऊ या खराब होती है? खराब। वेरी गुड, अच्छा आपका प्रयास है। सभी आपके उत्तर बहुत अच्छे दिए हैं आपने। व्याकरण की बात में देखते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मतलब अपोजिट। गंदगी, सफाई। गुण, अवगुण। आलसी, संतोषी। आलसी रहेगा तो क्या रहेगा? मेहनती। और लालची रहेगा तो संतोषी रहेगा। आगे है मूर्ख, समझदार। पास, दूर। अच्छा। बुरा। तो आगे देखते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अ प्लस सत्य, उससे बनता है असत्य। चलो आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में प्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अभी योग को प्र लगाइए तो क्या होगा? प्रयोग। मुख को प्र लगाएंगे तो प्रमुख। दूषण को प्र लगाएंगे पहले तो प्रदूषण। चलन को पहले प्र लगाएंगे उपसर्ग तो प्रचलन। मौत को पहले प्र लगाएंगे उपसर्ग प्रमोद। गति को उपसर्ग प्र लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? प्रगति। वेरी गुड। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है। कौन है? मोहन संज्ञा है। मोहन व्यक्ति का नाम है। हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। मेज पर पुस्तक रखिए। मेज क्या है? एक वस्तु है। हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए तो भलाई क्या है? एक भाव दर्शाती है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए, मतलब सर्कल कर दीजिए। तो पहला अपना है, गौरव बहुत खुश है। गौरव क्या है? नाम है एक व्यक्ति का। संज्ञा कहते हैं उसे। दादाजी आगरा जा रहे हैं, इसमें किसे आप करेंगे? आगरा, क्योंकि वो एक स्थान का नाम है और वो उसे संज्ञा कहते हैं। तो दादा को नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि वो नाम नहीं है। ओके। आज दीपावली है। दीपावली, क्योंकि वो एक फेस्टिवल का नाम है।
राम को आम पसंद है। राम और आम। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है और आम एक वस्तु आम का नाम एक है। वस्तु का नाम है। हाँ, तो दादाजी क्यों नहीं होंगे? दादाजी को भी होना चाहिए। दादाजी नहीं, नहीं। क्योंकि अगर वो व्यक्ति का नाम होता तो ही हम उसे गोला बनाते। ओके पर वो व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए हमने उस पर गोला नहीं बनाया। ओके। किसी शब्द वर्णों के सार्थक समूह को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बालक का ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, मतलब बालक शब्द कैसे बनता है, कौन से वर्णों के समूह से। तो ये तो हमने पहली कक्षा में पढ़ा है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। अभी यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं, उसे कौन सा शब्द बनता है वो आपको लिखना है। श प्लस अ प्लस र प्लस त प्लस अ क्या होगा? शर्त। वेरी गुड। ज प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस र प्लस पहली ई प्लस ल प्लस पहली ई जहरीली। वेरी गुड। म प्लस दूसरा उ प्लस ह प्लस अ क्या होगा? मुंह। मुंह। द प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ब प्लस आ प्लस र प्लस कौन सी ई है? पहली ई। तो कौन सा शब्द बनेगा? दरबारी। ये पहली ई नहीं है, ये दूसरी ई है ना? तो दूसरी यहाँ पे क्या लगेगी? दूसरी ई की दूसरा ई का ये चिन्ह लगेगा। हाँ, हाँ। प प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस ए प्लस क प्लस अ तो क्या होगा? प्रत्येक। प्रत्येक। वेरी गुड। तो आगे के पेज पे चलते हैं। दिए गए शब्द जाल में से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। रवि को क्या रहेगा समानार्थी शब्द? सूरज। सूरज। वेरी गुड। सुमन के लिए समानार्थी शब्द क्या रहेगा? कहाँ पे है? सुमन का फूल। 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 वेरी गुड। अंग के लिए समानार्थी शब्द कहाँ रहेगा? भाग। भाग। जंगल के लिए यहाँ पे वन। वन। बाघ के लिए ये उपवन। पवन। पृथ्वी के लिए धरती। कहाँ पे है दिखाइए तो? धरती। धरती। और यहाँ पर वन नहीं, यहाँ पर वन है। यहाँ पे वन है और ये उपवन के लिए पूरा छोड़ दीजिए। सोच कर बताइए, प्रदूषण रोकने के लिए आप स्वयं कौन से कार्य करेंगे? सोच कर बताइए फटाफट। हम बाहर हम पेड़ पौधे लगाएंगे, हाँ, प्रदूषण रोकने के लिए। और ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ नहीं करेंगे। अगर नज़दीक जाना है तो साइकिल से जाएंगे, मतलब धुआं नहीं निकलेगा ज़्यादा, है ना? और पेड़ काटते हैं उनको रोकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए सबको बोलेंगे, जागरूक करेंगे और खुद भी कूड़ा कचरा डस्टबिन में ही डालेंगे। रचनात्मक गतिविधियाँ। लोग पेड़ों को न काटे इसके लिए कोई स्लोगन तैयार कीजिए। बोलिए पन्नवी, आपको आता है? लोग पेड़ों को न काटे इसके लिए कोई स्लोगन तैयार कीजिए। सेव ट्री। सेव ट्री, प्लांट ट्री। मतलब हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ बचाने चाहिए। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ ऊपर की ओर ही क्यों बढ़ते हैं, नीचे की ओर क्यों नहीं? क्योंकि हम बड़े होते हैं तो फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो ऊपर ही जाते हैं, उनको सनलाइट चाहिए, खाना चाहिए, तो
सन कहाँ है? सनलाइट ऊपर है ना, उनको बड़ा होना है तो ऊपर ही जाएंगे। स्कूल जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही स्कूल में पौधे लगाइए और उन पौधों के बारे में जानकारी एकत्रित करके सहपाठियों के साथ चर्चा भी कीजिए। तो हम सब टीचर्स के साथ पेड़ पौधे लगाएंगे स्कूल में और उसके साथ डिस्कस भी करेंगे फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ। पेड़ों से मिलने वाली कोई 5 लाभ लिखिए। पेड़ से आपको क्या क्या मिलता है? पेड़ से हमें फल, पेड़ से हमें फल फूल औषधि दवाई, पेड़ से ही तो हम जो खाना खाते हैं वो पेड़ से तो मिलता है। और उससे हमें धूप में छाया भी मिलती है। वेरी गुड। और पेड़ से हमें ऑक्सीजन वायु मिलता है जिससे हम श्वास लेते हैं और वे जहरीली हवा को भी शुद्ध करते शुद्ध हैं। करते हैं। पेड़ से ही बारिश होती है। और क्या होता है पेड़ से? अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर बारिश नहीं होगी। अगर बहुत सारे पेड़ हो तभी बारिश आएगी। पेड़ों से मिलने वाली कोई 5 लाभ हमने देखे। रोचक बातें तो इसमें है, एक साल में एक पेड़ लगभग 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। मतलब हमें इतनी शुद्ध हवा बना के देता है और 4 व्यक्तियों को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन देता है। देखो, मतलब एक साल में एक पेड़ 4 लोगों को जिंदा रखता है, उनको ज़िंदगी देता है। तुलसी, पीपल, नीम, बरगद के पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए यही पेड़ आपको लगाने हैं। अनमोल विचार भी बहुत अनमोल होते हैं, तो उनको पढ़ना है और अनुसरण भी करना है। प्यार के बिना जीवन उस पेड़ की तरह होता है जिसमें न फूल होते हैं और न फल। इसलिए ज़िंदगी में प्यार बहुत ज़रूरी है, जैसे कि माँ बेटे का, माँ बेटी का प्यार, माँ बच्चों का प्यार। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। तो माली अपना काम करता ही रहता है, पेड़ बढ़ते रहते हैं, उनको पानी खाद देता रहता है, बट हर एक पेड़ का एक सीज़न रहता है, वही टाइम पे वो फल देते हैं। बट माली ये सोचता नहीं कि ये पेड़ मुझे कुछ फल फूल नहीं देता है तो मैं उसको पानी नहीं डालूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, परमेश्वर ईश्वर हमें उसका फल ज़रूर देंगे। थैंक यू किड्स। आशा करते हैं आज का जो वीडियो है आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा। और अगले लेसन में हम एक कविता सीखेंगे, चूहा और ऐनक। और यही कविता प्रणव ही गाने वाली है, उसको बहुत पसंद है, आपको उसके साथ बोलना है। तब तक आज्ञा दे। थैंक यू किड्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर, बाय बाय।